अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। में हूँ आपके साथ मारी अली। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। आप खैर वाफियत से होंगे और अच्छे अंदाज में खा पी रहे होंगे और ईद मना रहे होंगे। सानिया मिर्ज़ा ईद के बाद किससे दूसरी शादी कर रही हैं। इन हालात में हर फैसला, हर चीज़ बहुत मुश्किल थी, इसीलिए मैंने अल्लाह से रहनुमाई ली और अल्लाह के कुछ नेक बंदों ने मेरी इस मुश्किल वक्त में मेरी बहुत मदद की है। क्या मदद की है, किससे शादी होने जा रही है, कौन है वो अल्लाह के नेक बंदे, क्या ये सब चीज़ें प्लान जो है का हिस्सा थी। प्लानिंग के साथ सानिया ने जो है अपनी ज़िंदगी के ये 4-5 महीने गुजारे। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रिक्वेस्ट है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शोएब मलिक की तीसरी शादी के बाद जी सानिया मिर्ज़ा काफ़ी हाइपर एक्टिव हो गई थी। कुछ अरसे वो पीछे रहीं, दूर रहीं। उनके फादर ने बताया उसी दिन जिस दिन शोएब ने शादी का ऐलान किया था कि ये एक खुला थी, इन्होंने खुला ली क्योंकि शोएब जो है वो काफ़ी मसले मसाइल क्रिएट कर रहे थे। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अगर हमने मुंह खोल दिया तो कोई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो उसके बाद वो काफ़ी एक्टिव हो गई सोशल मीडिया पे। रमज़ान से लेकर हज तक जो है वो सब एक प्लानिंग का हिस्सा नज़र आ रहा है। सानिया मिर्ज़ा ने रमज़ान बहुत ही एहतमाम के साथ गुजारा, ईद उल फितर बहुत एहतमाम के साथ गुजारी और अंदाज़ा हो गया था कि इस साल सानिया मिर्ज़ा हज पे ज़रूर जाएंगी क्योंकि वो अल्लाह से करीब तर हो गई थी। और यही हुआ। सानिया अपनी बहन जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हैं इस सारे के सारे पीरियड में, अनन के साथ हज के लिए पहुँच गई। अनन के हस्बैंड भी साथ हैं। सानिया अल्लाह के घर पहुंचकर अपने दिल की बातें भी कर रही थी। वहाँ पर सना से भी मुलाकात हुई और उन्होंने मौलाना तारिक जमील से मुलाकात का भी जो है सना को ये बात बोली कि मैं चाहती हूँ कि अगर मौलाना साहब यहाँ पे होते तो मैं उनसे भी मुलाकात करती। आप सबको पता है कि सना के जो बेटे का नाम है मौलाना तारिक जमील साहब के नाम पे है। तो सना अल्लाह के घर पहुंचकर जो है वो काफ़ी खुश नज़र आई, काफ़ी हाइपर एक्टिव नज़र आई और बड़ी पॉजिटिव नज़र आई। सानिया ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि जब आपकी मर्ज़ी से काम ना हो तो अल्लाह की मर्ज़ी पर यकीन रखें क्योंकि अल्लाह जो है वो बेस्ट प्लान करता है। बिल्कुल जी, बेहतरीन बात कही। और इन बातों से वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा सीख रही हैं और पॉजिटिव सोचने पर मजबूर हो रही हैं जिनके हस्बैंड जो हैं किसी औरत के पीछे लगकर उनको छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों समेत जो है वो बेचारी अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए ही काट देती हैं। तो वो सानिया को देखकर काफ़ी चीज़ें जो है सीख रही हैं। यकीनन सानिया अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ी जो है एक टफ टाइम से गुजर रही है और सबसे बड़ी गलती की तरफ इशारा कर रही है कि गलती हो गई। और गलती का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो सारी ज़िंदगी उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहें और रोते रहें। सानिया कामयाब स्पोर्ट्स स्टार हैं, एक टेलीविजन इंटरनेट पर्सनैलिटी होने के साथ साथ एक खूबसूरत माँ है। उनकी ज़िंदगी में सब से बड़ा दुख जो है वो यही था कि उन्होंने जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया। लेकिन बड़ी पॉजिटिव औरत हैं। वो कहती हैं कि एक पाकिस्तानी ऐसा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारे पाकिस्तानियों को इस पर जज करूँ। याद है कि सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से लव मैरिज की थी। उसके बाद ये हज पर जो है काफ़ी एहतमाम के साथ उन्होंने ये हज किया। काफ़ी एहतमाम के साथ जो है इन्होंने वहाँ पर लोगों से मुलाकातें की, लोग उनसे मिले, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा दुआएं दी। सानिया को लोग डेफिनेटली जानते हैं, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी। इस सारे मामलात के बाद बड़े पाकिस्तानी लोगों की वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है और यही पाकिस्तानियों ने बोला है कि जी हम आपके साथ हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं जो हैं वो करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के इख्तलाफात के बावजूद जो है उन्होंने इसके साथ शादी करके जो है दुबई में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला जिसको जो है अकल शऊर दे दे वो तीसरी शादी में लग गए और लोगों ने लिखा है कि जी दोनों धोखेबाजों ने मिलकर जो है शादी कर ली। उमैर जसवाल भी पॉजिटिविटी में जो है आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इंसान का पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है। सानिया ने भी एक अपनी मंजिल और राह जो है वो चुन ली है, ठीक है, और वो उसमें अपने आप को जो है उन्होंने ढाल लिया है। किस तरह से सानिया ने पॉजिटिविटी दिखाई, उमैर ने किस तरह से पॉजिटिविटी दिखाई। और लोग यही लिखते हैं कि दो धोखेबाज जो हैं उन्होंने ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि आपस में भी एक दूसरे को धोखा देंगे और हम शोएब की चौथी शादी का इंतज़ार करेंगे। तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। और शोएब जानते हैं कि वो चौथी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर सानिया के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। सानिया ने हज कर लिया, ईद मना ली। अब देखते हैं कि सानिया अपनी शादी का ऐलान कब करती हैं। हम सब की तरफ से जी आप सबको ईद मुबारक और सानिया को हज मुबारक। दुआओं में याद रखें हर उस इंसान को जिसका पार्टनर ये सब कुछ करके गया है। और अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो टूट जाएगा या आप उसको तोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है। अल्लाह बेस्ट प्लानर है, वो जोड़ने के लिए बैठा है, वो इंसान को जोड़ता है। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि क्या टूट जाना चाहिए या फिर अपने आप को समेट कर आगे बढ़ना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।